खलीफातुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन मुंतखब होने के बाद हजरत उमर फारूक खताब के लिए मिंबर पर तशरीफ लाए तो सीढ़ी पर बैठ गए, जिस पर यारे गार हजरत सदीक़े अकबर अपने पाँव मुबारक रखते थे। सहाबा कराम ने हजरत उमर फारूक से अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन ऊपर बैठ जाएं। फारूक आजम ने फरमाया, मेरे लिए यही काफ़ी है कि मुझे इस मुकाम पर बैठने को जगह मिल गई जहां हजरत अबू बकर सदीक अपने पाँव मुबारक रखते थे। हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में हर फर्द को उसके हकूक की पूरी आज़ादी दे रखी थी। एक दफा आपने मिंबर पर खड़े होकर फरमाया, लोगों अगर मैं दुनिया की तरफ झुक जाऊं तो क्या करोगे। ये सुनते ही एक शख्स ने अपनी तलवार नियाम से खींच ली और कहा कि तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। आपने भी उसकी दिलेरी और जुर्रत को आजमाने के लिए डांट कर कहा, तू अमीरुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी करता है, तुझे पता नहीं कि तू किससे बात कर रहा है। उस शख्स ने उसी जुर्रत और बहादुरी के साथ कहा कि हाँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ। ये सुनकर हजरत उमर ने फरमाया कि रब का शुक्र है कि इस कौम में ऐसे लोग मौजूद हैं कि अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं तो वो मुझे सीधा कर देंगे। इसी तरह एक और जगह जब हजरत उमर मुसलमानों से खिताब करने के लिए उठे तो एक बद्दू उठा और उसने कहा, ना मैं आपकी बात सुनता हूँ ना ही आपकी इताअत करता हूँ। हजरत उमर ने उससे पूछा कि क्यों। बद्दू बोला, यमन से जो चादरें आई थी उनमें से सिर्फ एक एक चादर सबके हिस्से में आई थी और उस चादर से आपकी कमीज नहीं बन सकती, मगर आपने उस चादर की कमीज जेबतन की हुई है। यकीनन आपने अपने हिस्से में जायद कपड़ा लिया है। हजरत उमर ने फरमाया कि इसका जवाब मेरा बेटा अब्दुल्ला देगा। ये सुनकर अब्दुल्ला बिन उमर उठे और कहा कि वाकई मेरे अब्बा जान की कमीज एक चादर में नहीं बन सकती, क्योंकि आप खासे कदावर थे। मैंने अपने हिस्से की चादर उन्हें दे दी थी, इस तरह उनकी ये कमीज बनी है। ये सुनकर बद्दू फिर उठा और बोला, मैं अब आपकी बात भी सुनता हूँ और आपकी इताअत भी करता हूँ। सब कुछ ठीक होने के बावजूद आप मदीना शरीफ और उसके इतराफ में घूम फिर कर लोगों के हालात मालूम किया करते थे। एक मर्तबा रात को गश्त करते हुए मदीना शरीफ से तकरीबन 3 मील दूर निकल गए। देखा कि एक औरत कुछ पका रही है और उसके इर्द गिर्द बैठे 2-3 बच्चे रो रहे हैं। फारूक आजम ने बच्चों के रोने का सबब पूछा तो औरत ने बताया कि कई दिन से बच्चे भूखे हैं, मगर घर में कुछ पकाने के लिए नहीं है। उनको बहलाने के लिए कंकरियों से भरी हंडी आग पे चढ़ा दी है। ये सुनकर आप रंजीदा हुए और उसी वक्त मदीना वापस तशरीफ लाए। बैतुल माल से जरूरी अशिया ली और अपने गुलाम से कहा कि इस सामान को मेरी पीठ पर लाद दो। गुलाम ने अर्ज की कि ये मैं उठाकर लिए चलता हूँ। आपने फरमाया कि रोजे क़यामत मेरा ये बोझ तुम उठा लोगे। आप सामान खुद उठाकर उस औरत के पास ले गए और जब तक उस औरत ने खाना तैयार करके बच्चों को नहीं खिला दिया आप वहीं रहे। औरत इस हुस्ने सलूक से बहुत मुतासिर हुई और कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन होने के काबिल हैं। उस औरत को क्या खबर थी कि यही तो हजरत उमर हैं जो दरियाए नील पे अगर कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी अपने सर लेते हैं। आपकी सरकारी मोहर पर लिखा था कि उमर नसीहत के लिए मौत ही काफी है। हाकिम में वक्त अमीरुल मोमिनीन के बारे में हजरत अली ने फरमाया, मैंने हजरत उमर के लिबास में 31 पैबंद चमड़े के और 1 पैबंद कपड़े का देखा है। हजरत अंस फरमाते हैं कि मैंने हजरत उमर की कमीज में उनके कंधों के दरमियान 4 पैबंद देखे हैं। कभी कभार ऐसा भी हो जाता था कि आप अपने मुकर्रा वक्त पर घर से बाहर तशरीफ ना ला सकते थे। एक मर्तबा किसी ने इसकी वजह भी पूछी तो आप फरमाने लगे कि मुकर्रा वक्त पर ना निकलने की वजह ये मेरा वाहिद जोड़ा है जिसे मैं धोकर डालता हूँ तो ये सूखने में देर लगा देता है। हजरत उमर फारूक का दौरे खिलाफत अदलो इंसाफ और एहतसाब के हवाले से बेमिसाल और बड़ा मारूफ ठहरा है। आप फरमाते थे कि अपना मुहासबा करो कबल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। अपना किया हुआ मुहासबा तुम्हारे हिसाबों किताब से रोज़े महशर आसान कर देगा। फिर फरमाया कि अपने अमाल का वजन करते रहो कबल इसके कि तुम्हारे लिए मेज़ान खड़ी की जाए। अपने आप को बड़ी अदालत की पेशी के लिए तैयार रखो जिस दिन तुम्हारी कोई बात भी छुपी न रहेगी। आपके दौर में हजरत अबू हुरैरा को बहरीन का गवर्नर मुकर्रर किया गया। जब हजरत अबू हुरैरा बहरीन जाने लगे तो 10,000 दिनार भी साथ ले लिए। हजरत उमर ने फौरन इसका मुआवजा किया और पूछा कि इतना माल कहाँ से आया, इसका हिसाब पेश किया जाए। हजरत अबू हुरैरा ने जवाबन फरमाया, मैंने कुछ घोड़ियां पाल रखी थी जिससे आमदनी में इजाफा हुआ। उनका उज़र माकूल था इसलिए कबूल किया गया। हजरत उमर ने बहरीन जाने को कहा तो हजरत अबू हुरैरा ने माजूरी का इजहार किया और अर्ज की, ये जिम्मेदारी बहुत सख्त है, अगर इसमें दानिश
دانستہ بھی کوئی بات خلاف عدل و قانون ہو گئی تو آپ کے مواخذہ سے نہیں بچ سکوں گا۔ جب آپ کوئی گورنر یا مال مقرر کرتے تو اس کے لیے ایک پروانہ لکھ کر دیتے جس پر ہدایات درج ہوتی تھی کہ باریک کپڑا زیب تن نہ کرنا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھانا، اپنے دروازے عوام کے لیے کھلے رکھنا بند نہ کرنا، کوئی دربار نہ رکھنا تاکہ جس وقت بھی کوئی سائل تمہارے پاس آنا چاہے بلا روک ٹوک آ جائے، بیماروں کی عیادت کرنا، جنازوں میں شرکت کرنا، کبھی کسی بے قصور کو نہ مارنا کہ وہ ذلیل ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔